देखिए मैं पहले आपको कोशिश करूंगा कि पहले आपको एक जो सिंपल मेथड हम जनरली यूज़ करते हैं उसको बताऊं, उसके पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, तो इनकी आयु में कितना अंतर है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इसको एक को समीना मान लेता हूँ, समीना, तथा एक को सुहाना मान लेता हूँ, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात अभी मतलब कि प्रेजेंट दिया है, तो प्रेजेंट का अनुपात 7 है और ये 3 है, तो इसको 7x मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद, तो बाद में क्या होता है कि हम उसको ऐड करेंगे, किसी चीज़ में जोड़ेंगे, ठीक है। और जो अगर पहले पूछा होता तो अभी की एज से अगर पहले बात कर रहा, मान लीजिए कि अभी हमने प्रेजेंट एज ली, ये दिया है प्रेजेंट एज दिया है ना। अगर इसके पास्ट की बात करेगा, मतलब पहले की बात करेगा, एगो की बात करेगा, तो हम उसमें प्रेजेंट एज में माइनस करेंगे। आपको पता है कि पहले पास्ट होता है, फिर प्रेजेंट होता है, देन फ्यूचर होता है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऐड करेंगे, ठीक। ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी सब्ट्रैक्ट करें, मतलब माइनस करेंगे, ठीक। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आपको तो पता है, क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो 6 वर्ष बाद बोला है, तो ये 7x+6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x+6, यही होगा 6 वर्ष बाद। इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा, मतलब 7, देखिए ये जो दिया है 7x+6, 3x+6, ये कितना बोला है, ये अनुपात 6 वर्ष बाद 5:3 हो जाता है, ये 5:3 हो गया। बस आपको 5 इसकी x की वैल्यू निकालनी है, जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते। देखिए 3 7 21, 3 7 21, माइनस 3 5 15, तो 21 माइनस 15 ये 6x इज इक्वल टू 6 पंचे ये 30 माइनस 3 18 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया, ठीक। x इक्वल टू जैसे 2 आ गया, अब आपसे जो भी पूछा है अब आप डायरेक्ट पीछे पहुँच जाइए, इनकी आयु में कितना अंतर है। अब देखिए अंतर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस हमेशा आप कहीं भी जाएं, पास्ट में जाएं, प्रेजेंट में जाएं, फ्यूचर में जाएं, जो डिफरेंस मतलब अंतर होता है वो हमेशा सेम ही होता है, इट वुड बी इक्वल इन एवरी केसेस। तो अंतर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कितना है 4x का डिफरेंस है, यहाँ से भी डिफरेंस आप सेम आएगा। देखिए 7x, ये माइनस, अगर 7x+6 माइनस 3x यहाँ से निकालेंगे तो भी वही आएगा। कैसे, x की वैल्यू कितनी अपन ने फाइंड करी 2, ये रही x की वैल्यू 2, तो अब आप यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है 7x माइनस 3x, ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक। तो 4x मतलब 4 × 2 इज इक्वल टू 8 ईयर, इनकी एज का डिफरेंस जो है वो 8 ईयर आ गया, ठीक। यहाँ से निकालिए 7x+6 माइनस 3x+6, तो 6 में से 6 चला गया, ये चला गया, 7x माइनस 3x 4x ही तो बचा। तो एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि एक ए है एंड बी है, ठीक। मान लीजिए कभी ये कहता है कि जो ए की एज थी बी की आधी थी, ठीक है। एक टाइम पर ए की एज जो है बी की एज की आधी थी, मान लीजिए इसको मैंने 2x मान लिया, तो इसको x मान लिया, आधी थी। 50 वर्ष बाद ए की एज बी की एज की कितनी गुनी होगी, तो क्या आप ये कहेंगे कि 50 वर्ष बाद भी वो ए आधा ही होगा उसकी एज का? नहीं, क्योंकि 50 वर्ष बाद ये x+50 हो जाएगा और ये 2x+50 हो जाएगा, तो क्या आधा होगा? नहीं, इनका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। यहाँ से डिफरेंस x ईयर था तो यहाँ भी डिफरेंस x ईयर ही होगा। देखिए 52x माइनस 2x+50 माइनस x+50, तो 2x में से x चला गया, x ही बचा, 50 में से 50 0। तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है, वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे किसी भी टाइम पर हो। अगर किसी के बीच का डिफरेंस आज 50 ईयर है तो कल भी 50 ईयर होगा, वो 25 साल बाद भी 50 ईयर होगा, 70 ईयर्स बाद भी 50 ईयर ही होगा। तो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि वो 50 ईयर ही होगा, ठीक है।
प्रेजेंट से जैसे मैं आपको समझा दिया, ये प्रेजेंट, ये इसको पास्ट ले लेते हैं, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, टेंस ऐसे ही अपन पढ़ते हैं, ये फ्यूचर है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ से पास्ट से प्रेजेंट आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कोई चीज़, कितनी जितनी भी ऐड करनी होगी, वो क्वेश्चन में दिया होगा। प्रेजेंट से फ्यूचर आना है तो भी ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट से आपको पास्ट जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, फ्यूचर से प्रेजेंट जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, फ्यूचर से पास्ट जाना है तो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। बट हो सकता है कि माइनस वो कुछ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना पास्ट जाना है दोनों को माइनस करना पड़ेगा, मतलब एक टर्म से यहाँ से एक टर्म यहाँ से, मतलब 2 टाइम्स माइनस करना। अब ये 2 टाइम्स हर केसेस में नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से x का डिफरेंस प्रेजेंट तक था और यहाँ से यहाँ तक का y डिफरेंस था, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस x प्लस y करना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, मैं ट्रिक से आपको सॉल्व करवाता हूँ इसी क्वेश्चन को, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ। देखिए क्या दिया है, समीना और सुहाना की आयु का एज अभी कितना दिया है, 7:3 है, ठीक है। मैं इसको अभी रफ करता हूँ, ये वाला पेज, ठीक है। अभी कितना दिया है, 7:3 दिया है, ठीक है ना। फिर क्या दिया है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का, मतलब ये प्रेजेंट दिया है, ठीक है ना, ये क्या है, प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाता है, 5:3। अब ये ट्रिक चल रही है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक से। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना है, 5:3 है, ठीक है, 5:3, ये रहा 5:3। ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या समझना है, देखिए अभी यहाँ से यहाँ कितना आ रहे हैं, तो माइनस कितना करना, ये फ्यूचर का है 6 वर्ष बाद का, ठीक है। यहाँ से यहाँ 7 से 5 आए तो यहाँ का 2 डिफरेंस आया, यहाँ से 3 से 3 आए तो ये 0 का डिफरेंस आया, ठीक। हमें क्या करना है, ये और ये इन दोनों डिफरेंस को इक्वल करना है, ठीक है, इक्वल करना है। वो इक्वल कैसे होगा, आपको एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, देखिए क्या है, ये रेशियो दिया है 7:3, तो मान लीजिए कि 7:3 को मैं 14 रेशियो 6 लिखूँ, 14:6 लिखूँ, तो भी तो रेशियो वही रहेगा, रेशियो तो चेंज नहीं होगा, है ना। इस 5:3 को मैं 10:6 लिख दूँ तो भी रेशियो वही रहेगा, रेशियो तो चेंज नहीं होगा, है ना। बस हम क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को ईजी कर रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं। देखिए हमें ये रेशियो अगर इक्वल नहीं है, ये रेशियो नहीं, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस ये इक्वल नहीं है, तो हमें इनका डिफरेंस इक्वल बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए 7 से 3 में डिफरेंस कितना है, 4 का है, 5 से 3 में डिफरेंस 2 का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 4 और ये 2, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 2:1, या तो 2:1 कर दें या 4:2 ही रहने दें, जो भी। इधर वाला जो है उसको इनमें मल्टीप्लाई करना है, इधर वाला जो है उसको इनमें मल्टीप्लाई करना है। इस 1 का मल्टीप्लाई 7 और 3 में करेंगे तो ये 7 और 3 ही रहेगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 10:6 रहेगा। देखिए मैं एक टफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में रेशियो ये डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो तब मैं बता रहा हूँ। सभी क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में आपको डिफरेंस डायरेक्ट सेम मिल जाएगा तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, जिनमें सेम नहीं मिलेगा उन क्वेश्चंस में आप ये रेशियो, मतलब ये डिफरेंस को इक्वल करने के बाद, मतलब मल्टीप्लाई करके ये जो भी है उसके बाद अप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखिए 7:3 पहले था अभी भी है, 5:3 पहले था अभी भी 10:6, मतलब 5:3 ही है, ठीक। पर अब हमने क्या किया, डिफरेंस को सेम बना लिया। देखिए कैसे, 7 से हमने 7 से 10 गए तो यहाँ 3 है डिफरेंस, 3 से 6 गए तो यहाँ भी 3 है, दोनों जगह 3 ही है, मतलब ये रेशियो अब सेम आ गया। तो इनको हम क्या करेंगे, ये 3 रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया है, प्रेजेंट से फ्यूचर 6 वर्ष बाद, तो 6 ईयर लेटर, मतलब ये 6 हो गया। तो एक आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है यहाँ तक, एक आर की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा, जो भी पूछा है आप निकाल लीजिए। तो इनकी आयु में कितना अंतर है,
अब आयु मतलब अंतर, मतलब चाहे यहाँ से 10 से यहाँ चले। अब देखिए, अब आप जब मल्टीप्लाई करके रेशियो यहाँ से निकालें तो इस वाले पार्ट को भूल जाइए, जो भी आंसर निकालेंगे अब आप इस वाले नए वाले पार्ट से निकालेंगे आंसर, ठीक, पुराने वाले पार्ट से नहीं, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ है, हमने यहाँ से आर निकाला, आर की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाली। अब उन दोनों की एज का डिफरेंस पूछा है, तो 7 - 3 4 आर, क्योंकि हमने आर दिया तो ये हर जगह आर ही आर होगा, ठीक है, ये आर ये आर, तो 7 - 3 मतलब 4 आर, आर की वैल्यू हमने 2 निकाली तो 4 × 2 मतलब 8 हो गया। यहाँ से निकालिए तो 10 - 6 4 आर यहाँ से, तो यहाँ से भी आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब मान लीजिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आर की वैल्यू आपने 2 निकाल ली। अब इसमें आपसे पूछता है कि जो सोहन और सुहाना, इनकी 6 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, समीना और सुहाना। तो 6 वर्ष बाद अगर समीना की पूछता है तो ये 6 वर्ष बाद आप इसको निकालेंगे, ठीक है, ये 10 आर, तो 10 आर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 × 2 मतलब 20 ईयर, ये 6 वर्ष बाद फ्यूचर की निकाल रहे, इसकी पूछेगा तो 6 × 2 मतलब 12 हो जाएगा। प्रेजेंट में पूछेगा तो 3 × 2 7 × 2 ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दोनों में लगा दिया हूँ, अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये रमेश, उसका पुत्र ये राहुल, ठीक है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, मतलब अभी का रेशियो ये प्रेजेंट का कितना दिया है, 4:1 का ये दिया है प्रेजेंट का, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो दरअसल मुझे प्रेजेंट यहाँ लिखना चाहिए, उल्टा कर दिया हूँ, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना लेता हूँ, ये पास्ट हो गया। क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, मतलब ये 9:1 का रेशियो दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 0 है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो अपने को ये डिफरेंस ही तो इक्वल बनाना है। कैसे, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, 3 है, यहाँ का डिफरेंस 8 है, तो इस 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दूँ, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दूँ तो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये रमेश ये राहुल, ठीक है, इस 8 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 8 × 32 8, ठीक, इस 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 27:3। अब देखिए इधर से 5 का रेशियो डिफरेंस है, यहाँ से डिफरेंस भी 5 आर का ही है, ठीक है, क्लियर है। तो 5R = कितना होगा, 5 वर्ष पूर्व, तो ये 5 वर्ष पूर्व, दरअसल बताया ना कि ये पास्ट है तो हम उल्टा लिख दिए हैं, तो ये 5R, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5R = 5 मतलब R = 1, ये आ गया, ठीक है, R = 1 आ गया। अब आपसे जो भी पूछा है अब आप निकाल दीजिए। अब आंसर आप निकालेंगे तो इस पुराने वाले को नहीं निकालेंगे, क्योंकि पुराने वाले से आप नए वाले में पहुंच चुके हैं, और नए वाले से तो आर की वैल्यू फाइंड किए हैं ना, पुराने वाले से तो आर की वैल्यू नहीं फाइंड किए, क्योंकि आर की वैल्यू तो आप यहाँ से फाइंड कर रहे हैं नए वाले से, तो आंसर भी नए वाले से निकालेंगे। रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, अब देखिए प्रेजेंट की आयु ये है 32, तो 32R का मतलब कितना होगा, 32 × 1 मतलब 32, ठीक। राहुल की प्रेजेंट आयु 8 होगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, मान लीजिए ये पास्ट का डाटा है ना, तो पास्ट का डाटा 27 साल है, 5 वर्ष पहले 27 साल है, और अभी प्रेजेंट में भी 32 है, तो प्रेजेंट में पहुंचने के लिए 27 अगर इससे निकालते हैं तो 27 + 5 मीन्स 27 + 5 32, तो 32 आंसर होगा, ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे। बाकी वो तो सिंपल मेथड आप जानते ही हैं। चलिए मैं क्वेश्चन कई सारे लिया हूँ आपको समझाने के लिए कि मतलब ऐसे ट्रिक को यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए 8 वर्ष पूर्व विशाल की, आप कोशिश करना कि पहले आप पास्ट को लिखें, फिर प्रेजेंट को लिखें, फिर फ्यूचर को लिखें, तो उससे क्या होगा, आसान होगा। 8 वर्ष पूर्व मतलब ये पास्ट की दिया है, 8 ईयर एगो द एज ऑफ विशाल वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। मान लीजिए ये विशाल है, उसका सन ये शेखर है, ठीक है।
द एज ऑफ विशाल वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब इनकी एज का रेशियो 4:1 है। ठीक है, यही है पास्ट का। 8 वर्ष बाद क्या दिया है, 8 ईयर पहले दिया है, मतलब ये पास्ट का दिया है। अब 8 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से बाद में बोल रहा है, मतलब ये फ्यूचर की बात हो गई, प्रेजेंट की नहीं। प्रेजेंट को दिया ही नहीं, डायरेक्ट जंप करेगा ये फ्यूचर में। ठीक है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दोगुनी है, मतलब अब इनका रेशियो 2:1 है। ये किसका दिया, ये फ्यूचर की दिया, ये दिया पास्ट का, मतलब प्रेजेंट को गायब कर दिया। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे, देखिए अब हमारा फंडा क्या है, इनका ये 0 डिफरेंस हो गया, ये 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यही है। हम क्या करते हैं, इनको हमें इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए इनका 1 इनका 3, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा, इस 1 का तो ये 4:1 ही रहेगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आप देखिए, ये दिया था पास्ट का डाटा, दिया था 8 ईयर बिफोर, मतलब 8 साल पहले पास्ट का दिया था, और 8 साल बाद ये दिया प्रेजेंट से बाद में फ्यूचर। तो मतलब अब आप देखेंगे कि डिफरेंस जो 8 और 8 16 साल हो गया, मतलब 8 8 16 ईयर हो गया। अब आप 8 नहीं करेंगे, 8 करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मैं बताया था ना कि ये पास्ट हो गया, सॉरी ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। तो यहाँ से ये पहले दिया था 8 साल पहले, और यहाँ से ये 8 साल बाद दिया है। तो अब आप ये रेशियो क्या है, कहाँ से कहाँ का, यहाँ के बीच है रेशियो, पास्ट से प्रेजेंट के बीच रेशियो। तो टोटल रेशियो कितना, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 ईयर। तो 2r इज इक्वल टू 16, मतलब r इज इक्वल टू 8। क्लियर है, r इज इक्वल टू 8 आ गया। अब जो भी पूछा आप निकाल दीजिए। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु, अब वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। अब आप देखिए प्रेजेंट एज निकालना है, तो देखिए आप चाहे पास्ट की निकाल लीजिए, उसमें 8 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो प्रेजेंट की निकल जाएगी, या फिर ये फ्यूचर की निकालिए, उसमें 8 ईयर माइनस करिए तो प्रेजेंट की निकलेगी। ठीक, तो दोनों की मान लीजिए, पहले वाले से निकालता हूँ पास्ट से। तो r की वैल्यू 8 है, तो 4r इज इक्वल टू ये 32 और ये 8। अब 8 ईयर और लेटर हमें प्रेजेंट निकालना चाहिए, 8 साल और ऐड करना पड़ेगा। तो 32 में 8 ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 8 में 8 ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। मतलब दोनों की एज 40 और 16 है। अब मान लीजिए इससे निकालते हैं 6 से, तो 6r इधर लिख देता हूँ अगले पेज पर। 6r इज इक्वल टू 6r और 3r, मतलब ये फ्यूचर की है ना, फ्यूचर की है। तो 6r, r की वैल्यू 8 है, तो 8 6 48 एंड 8 3 24। अब क्या करेंगे आप, ये तो फ्यूचर की है, अपने से पूछा क्या प्रेजेंट की, तो दोनों में 8 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 16। यही चीज़ हम पहले वाले से निकाले थे, तो भी 40 और 16 आंसर आया था। तो आंसर दोनों से सेम आएगा, बस आप ये ट्रिक को यूज़ करें। ठीक है, अब आपको ध्यान बस दो ही चीज़ रखनी है कि प्रेजेंट पास्ट, पास्ट प्रेजेंट देन फ्यूचर आना है अपने को। डिफरेंस कहाँ से कहाँ, मतलब प्रेजेंट की दिया है कि फ्यूचर की दिया है, या फिर पास्ट की दिया है फ्यूचर की दिया है, या पास्ट की या प्रेजेंट की दिया है। ठीक, ये चीज़ अपने को, ये जो डिफरेंस है हम जो फाइंड करते हैं, ये डिफरेंस जैसे हम दो लेते हैं, तो ये डिफरेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए दोनों केसेस में। इक्वल नहीं है तो फिर हम यहाँ से इक्वल बनाएंगे, अगर इक्वल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, प्रेजेंट का दिया है। ठीक है, प्रेजेंट में मोना और विकास की प्रेजेंट आयु कितना दिया है, 9:10। ठीक है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11 और 12 का हो जाता है, मतलब ये प्रेजेंट की वर्तमान आयु ये प्रेजेंट थी। ठीक है, 4 वर्ष बाद मतलब ये फ्यूचर का दे दिया। ठीक है ना, 11 12 का रेशियो हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें मैं रेशियो बता रहा था, देखिए यहाँ से रेशियो कितना है 2 है, यहाँ से रेशियो कितना ये वाला 2 है। अब देखिए ये 2 और 2 दोनों में आ गया। अब हमें ये डिफरेंस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि दोनों में रेशियो तो सेम आ गया। हमें यही चीज़ चाहिए होती है, सेम रेशियो पहले से दिया सेम। तो क्या होगा, 2r इज इक्वल टू कितना होगा, मोना विकास की वर्तमान आयु
4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद, तो ये 4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ से। ठीक, अब क्या पूछा, मोना की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, ये रहा मोना, मोना की प्रेजेंट एज 9 है, तो 9R मतलब 9 इंटू 2 मतलब 18 ईयर्स। ठीक है, ये 9 इंटू 2 है। सॉरी राइटिंग के लिए, एक्चुअली राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो 9:10 है। आई होप कि आप मेरे शब्दों को ध्यान दें और मेरी भावनाओं को समझें। राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये 18 ईयर्स होगी। अब जिसकी भी पूछे, मान लीजिए मोना की प्रेजेंट एज पूछा 18 ईयर्स, मोना की पास्ट पूछ मतलब फ्यूचर की पूछता, तो 9 इंटू 2 हो जाता, मतलब 11R हो जाता। 11R मतलब 11 इंटू 2, इसकी 10R हो जाता, ये 12R हो जाता, जो भी आपसे पूछा है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। देखिए, मोना और अगर इस टाइप से ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, मोना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है प्रेजेंट में, 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 11:12। तो मोना की, ये क्वेश्चन आप तो वो सिंपल मेथड से कर सकते हैं। अभी तो मैं जो ट्रिक बताया हूँ, मेन आप ट्रिक को यूज़ करें। ट्रिक से क्या होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजीली मतलब कुछ सेकंड में 10-15 सेकंड्स में आप उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक दूसरा भी फंडा बताऊंगा, अभी तो प्रेजेंट में जो ट्रिक है उसको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये तो ऐसे ही है, क्वेश्चन का वो है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। अब आप देखिए ये पास्ट का दिया है ना, ए और ये रहा बी, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:5 है, ये पास्ट का दिया है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, मतलब ये प्रेजेंट हो गया, 2:3 है। ठीक है ना, तो उनकी आयु है क्रमशः, देखिए अभी क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ 1 का डिफरेंस है, हमें ये बराबर करना होता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 है डिफरेंस, यहाँ से यहाँ 2 है, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस 2 का इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3:5 ही रहेगा, है ना, और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4:6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इनका डिफरेंस इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब 1R इज इक्वल टू कितना दिया है कि 10 वर्ष पहले, तो ये ठीक 10 हो गया, 10 ईयर बिफोर दिया है ना, तो 10 वर्ष पहले ये 1R हो गया। ठीक है ना, मतलब R इज इक्वल टू 10 हो गया, ये हो गया। उनकी आयु क्रमशः, मतलब ये प्रेजेंट की एज पूछा है, तो प्रेजेंट की एज ये है, तो 4R 6R मतलब 4R मतलब 4 इंटू 10 मतलब 40, और ये 6 इंटू 10 मतलब 60, मतलब 40 और 60। ठीक, आंसर में देख लीजिए। ठीक, दूसरा मेथड इसी का, देखिए मान लीजिए कि आपको ऑप्शन नहीं पता, ठीक है, इसी क्वेश्चन में देखिए 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है ना, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु क्रमशः 2:3 का मतलब अभी उनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज पूछा है और प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया, 2:3 दिया है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आप चेक करिए कि 2:3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें 2:3 नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। 2:3 यस, इसको रखते हैं, 2:3 इसमें भी होगा, इसमें भी 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 24, ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो ये ऑप्शन जो हट गया उसको तो आप चेक नहीं करेंगे। 10 वर्ष पहले, तो आप इसमें भी 10-10 माइनस करें दोनों में, तो 10-10 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 20 माइनस 10 10, और 30 माइनस 10 20, इसमें भी 10-10 माइनस करें तो ये 30 और ये 50, इसमें भी माइनस करेंगे 10-10 तो ये 6 एंड 14। ठीक, अब आप चेक करिए कि 10 वर्ष पहले 3:5 कौन से में आ रहा रेशियो, इसमें नहीं आएगा तो ये भी कट गया,
इसमें भी नहीं आएगा तो ये भी कट गया। इसमें 3:5 है, मतलब 30 और 50 मतलब 3:5, तो ये आंसर होगा अपना। ठीक, ये चीज़ सभी क्वेश्चंस में नहीं लगेगी, जिनमें कुछ ऐसा रेशियो दिया, ऑप्शन दिया है 2 फॉर्म में, उसमें लग सकती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 वर्ष पहले आशा और अनीता की आयु का अनुपात 4:5 था। पास्ट का दिया है। ठीक है, आशा ये अनीता AN हो गया। ठीक है, 4:5। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ये रहा प्रेजेंट। ठीक, 3:4 है। 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस देखिए, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, मतलब अपने को काम आसान हो गया। 1R इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 वर्ष पहले, तो ये 10 होगा, मतलब R की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, क्लियर। 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अगर 22 वर्ष बाद पूछा है मतलब हम पहले प्रेजेंट के निकाल लें, उसमें 22 साल दोनों की ऐड कर दें, 22 ईयर्स दोनों में ऐड कर दें, या हम पास्ट के निकालें, फिर पास्ट से एक बार 22 दोनों में ऐड करें तो प्रेजेंट में आएंगे, फिर 22 ऐड करेंगे तो फिर पास्ट फ्यूचर में जाएंगे। तो अच्छा क्या होगा, बेहतर ये होगा कि हम प्रेजेंट के निकाल लें, उसमें 22 ईयर्स दोनों में ऐड कर दें तो हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा 22 वर्ष बाद मीन्स 22 ईयर्स लेटर। तो देखिए R की वैल्यू 10 है, तो ये 3R मतलब 30, 4R मतलब 40, इसमें 22 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 दोनों में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 62। इनका रेशियो पूछा है, उनकी आयु का अनुपात मतलब रेशियो। अब आप इनको चेक कर लें, 2 से काटेंगे ये 26, 2 से काटेंगे तो ये 31। बाईस वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कुछ गलत है क्या, 4:5 उनकी आयु, 10 वर्ष पहले आशा और अनीता की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए आप फंडा याद रखें, आंसर ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं कुछ भी। तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यहाँ से भी एक का डिफरेंस, यहाँ से भी एक का डिफरेंस, 1R इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, 30-40 आ गया। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, आंसर भी गलत हो सकता है, कभी कभी हो सकता है ऑप्शन गलत हो। 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो ये 30 और 22, 52 हो गया, और ये 40 और ये 22, 62 हो गया। ठीक है, तो ये 2 से काटेंगे तो 26, 2 से काटेंगे तो 31, ये आंसर है। ठीक है, आप चेक कर लें, बस आप फंडा याद रखें। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखिए आपको यही याद रखना है, मेन चीज़ जो मैं आपको समझाया फिर से बताता हूँ, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो ऐड करेंगे, यहाँ से आएंगे तो ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको उनका रेशियो ध्यान रखना है। जो भी आंसर निकालेंगे तो पहले अगर मान लीजिए रेशियो सेम नहीं है, उनका डिफरेंस मतलब कि ये सेम नहीं है, तो उनको डिफरेंस को सेम बनाएंगे यहाँ से, और फिर पुराने वाले से नहीं निकालेंगे आंसर, जो भी निकालेंगे नए वाले से निकालेंगे। तो इस तरीके से जुड़े रहें, आपको ट्रिक्स मिलती रहेगी। सभी टॉपिक्स में एक एक करके धीरे धीरे लाता रहूँगा। आप लेक्चर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है।